सबसे पहले एक छोटी सी सूचना क्या है, और ये आप लोग अपने जितने भी मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। क्लास 11th वाले भी और जो वीडियो के माध्यम से 12th वाले भी देखेंगे उन तक भी। तो सबसे पहले बैच की जानकारी दे देते हैं। आरंभ बैच क्लास 12th केमिस्ट्री 3000 का कोर्स है, ये 999 में मिल रहा है। और इसके साथ अभी इसमें जो है केमिस्ट्री की पूरी क्लासेस मिल रही हैं केमिस्ट्री के साथ साथ। तो केमिस्ट्री की क्लासेस आप सब देख ही रहे हैं कैसे मिल रही हैं, जिस हिसाब से भी। इसके साथ ही हम लोग आगे चल के फिजिक्स और मैथ बायोलॉजी की भी लेके आएंगे, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी। तो अभी तो केवल ये आपका जो है इसके हिसाब से है। यही हाल एकदम 11th में भी रहेगा। इसमें भी केमिस्ट्री तो चल ही रही है, केमिस्ट्री की बैच आएगी, उसके साथ फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी की भी क्लासेस आएगी। एक छोटा सा और जानकारी है जो कि समर वेकेशन के लिए स्पेशल समर वेकेशन तो समर वेकेशन में आपका ये इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे 999 का कोर्स ले रहे हैं तो वो सभी, अगर मान लीजिए 999 का कैसे कोर्स लेना है वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। surprise.org.in पर जाना है और वहाँ पे अपना सरप्राइज आप लोग जो है वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, surprise.org.in /आप कोर्स, या फिर नहीं भी डालते हैं तो surprise.org.in पर जाके अपना चेक कर सकते हैं कोर्स पे। और वहाँ पे जाके आपको 12th का भी और 11th का भी दोनों का मिल जाता है। तो जिस भी बैच में आपको एंट्री करना है वहाँ से आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप 999 का कोर्स पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाता है। वो 12th का लेना चाहते हैं या 11th का लेना चाहते हैं तो उसमें एक समर वेकेशन ऑफर चल रहा है, जिसमें 999 में हम जो है आपको गर्मी की छुट्टी में अगर आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में तो पढ़ सकते हैं पूरी गर्मी, यानी कि 999 का भी बैच मिल जाएगा और उसमें जो है आप यहाँ पे जो है गर्मी की छुट्टी में भी आके पढ़ सकते हैं पूरा। तो अपने दोस्तों तक भी ये बात अपने पहुँचा दीजिएगा कि जिन बच्चों को 999 का कोर्स चाहिए पूरे साल भर के लिए, वो घर पे बैठे मोबाइल के सहायता से पढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ पे भी आके, यानी कि सरप्राइज का ऑफलाइन सेंटर जो कि पावर हाउस के जस्ट सामने कादीपुर चौराहे से 1 किलोमीटर जो है पश्चिम दिशा में सुल्तानपुर रोड पर है। तो पावर हाउस के जस्ट सामने कादीपुर तहसील है, ज़िला सुल्तानपुर है और प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और पिन कोड यहाँ का है 228145। तो यहाँ पे आके आप अपना जो है पढ़ाई कर सकते हैं। ये समर वेकेशन ऑफ़र भी है और हमने बैच का नाम रखा हुआ है 12th का आरंभ बैच है और क्लास 11th का जो है प्रचंड बैच के नाम से हमने रखा हुआ है। इसमें हम अभी तो केमिस्ट्री का दे रहे हैं, केमिस्ट्री के जितने भी किताब है सबकी PDF मिल जाएगी, प्लस हमारे बुक द्वारा लिखी गई किताबों का PDF मिल जाएगा। फिर इसमें जो है जितने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवाए जाएंगे। सारी लेक्चर क्लासेस भी अपलोड है वहाँ एक एक करके। अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं 12, अब इसका भी देखो क्या स्थिति आ रही है। जैसे अभी करंट में कैसे क्लासेस चल रही है इसके बारे में अगर जानकारी ले लेते हैं तो शाम के समय में 6 बजे से जो है मेरे ख्याल से 12th का रिलीज़ किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, और 7 बजे से जो है 11th रिलीज़ किया जा रहा है। और वो जो भी प्रीमियर हो रहा है प्रीमियर में तो करंट में तो वो देख सकते हैं। 11th का तो अभी हम पूरा दे रहे हैं, 11th का जितना भी वीडियो है अगर आप अभी एक्सेस नहीं लिए हैं तो जाके यूट्यूब पर एज अ डेमो देख सकते हैं। बस एक ही बात, अभी जैसे हमने 12th का क्या दिया था, सॉल्यूशन के कुछ वीडियोस को जो है पब्लिक किया हुआ था, वो बच्चे वहाँ पे घर पे बैठ के देख सकते थे। अभी उसको मतलब प्राइवेट कर दिया गया है। अब केवल हमारे जो है वेबसाइट पे ही जाके बच्चे देख पाएंगे। तो 999 में एक सारी चीज़ें
अब इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, जैसे 999 की फीस अगर हम बच्चे देते हैं, और मान लो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए क्या बेनिफिट होता है, यहाँ तो आके पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो बच्चे लेट शुरू कर रहे हैं अब उनका मूल कॉन्सेप्ट वाला पूरा वीडियो छूट जाएगा, पूरी क्लासेस छूट जाएगी, तो वहाँ पे सेफ़ है, वहाँ पे वो जाके पूरा वीडियो फिर से लेक्चर के साथ देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है इसके साथ रिलीज हो रही है। आप लोग भी अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक आप अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं कि मात्र 999 में एकदम बढ़िया तरीके से केमिस्ट्री की क्लासेस ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं लेने के लिए। अभी एक 99 का हमने डेमो क्लास चलवाया है 99 रुपीज़ में, तो इसमें ऑफलाइन में तो आप नहीं आ पाएंगे। 99 का जो डेमो क्लास है, यहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं आ, ये है केवल एक चैप्टर, जैसे कक्षा 11 में अभी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं चल रही हैं, तो आप वो 99 रुपये में जाके वहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी जो चैप्टर चाहिए फिर उसके लिए आपको 999 परचेस करना पड़ेगा, या फिर आप एक ही बार में 999 परचेस करिए और पूरा लेक्चर क्लासेस आपको एक्सेस जो है मिल जाएगा। तो ये तो था हमारी जानकारी। आज हम कक्षा 11 में जो है पढ़ने वाले हैं रसायन, चैप्टर चल रहा है हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर, पहला चैप्टर है, और इसमें आज की टॉपिक है हमारी, आज की टॉपिक है हमारी सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक एवं आधिक्य अभिकर्मक, ये टॉपिक हमारी आज चलेगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस, कैसे स्पेलिंग होगी इसकी, EXCESS रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। अभी जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि जो समीकरण है हमारा रासायनिक समीकरण, उसमें दो प्रमुख पदार्थ होते हैं, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है? अभिकर्मक में, अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो है अभिकारक और उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक की तरफ से क्या होता है कि अभिकारक के जो अणु हैं वो पहले परमाणु में टूटेंगे, है ना, फिर वही परमाणु जो है उत्पाद बनाएंगे। तो पुनः परमाणु जोड़कर क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। तो पहले अभिकारक के जो अणु है वो टूटेंगे, सभी परमाणुओं में टूटेंगे, और उसके बाद वही परमाणु आपस में कुछ इस तरीके से अभिक्रिया करेंगे कि वो उत्पाद बन जाए। एक एग्जाम्पल लेके वो समझते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए, जो भी रासायनिक अभिक्रिया का और उसके समीकरण का आप एग्जाम्पल जानते हो। जैसे आप कह रहे हैं इसको थोड़ा बेसिक और बेसिक लेवल पर और स्टार्टिंग में कैसे समझा जाता था उसके बारे में हम जानते हैं। हर बार यही आता है, तो इसी के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसमें हुआ क्या? तो सबसे पहला काम हुआ कि जो प्रारंभिक अभिक्रिया है, प्रारंभिक अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु बनाएंगे,
क्या बनाएंगे? परमाणु बनाएंगे। तो कैसे टूटेगा? तो हम यहाँ पे एज देख लेते हैं, NaOH टूटेगा, Na प्लस O प्लस H, और Cl टूटेगा H प्लस Cl। तो ये सभी अणु जो है NaOH अपने अपने परमाणु में टूट गया, HCl अपने अपने परमाणु टूट गया। दोबारा क्या होगा? यही परमाणु जुड़ेंगे। तो देखो परमाणु एक दूसरे से जुड़ेंगे और उत्पाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। तो सवाल उठता है कि ये बनाएंगे कैसे उत्पाद? तो बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो Na है वो Cl से अभिक्रिया करेगा और ये तीनों आपस में जोड़ेंगे। तो Na Cl से जोड़ेगा तो क्या बनाएगा? NaCl। और HO जोड़ेंगे, H2O बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं यही बात बताऊं कि हमने एक पात्र में NaOH और HCl, तो क्या इसमें NaCl और H2O का स्टार्टिंग में कोई रोल रहा? नहीं रहा। सारा रोल किसके ऊपर डिपेंड है? अभिकारकों के ऊपर डिपेंड है, उत्पादों के ऊपर कोई रोल ही नहीं है। अब मेरे पास दो पात्र हैं, एक में मैंने NaOH रखा हुआ है और एक में मैंने HCl रखा हुआ है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया इनको जो है एक बड़े पात्र में डाल दिया गया। क्या किया दिया गया? बड़े पात्र में डाल दिया। बड़े पात्र में जब हम डालेंगे इसको, तो ये जो NaOH है और ये HCl क्या पूरी तरीके से एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेगा? सपोज करिए मैंने क्या किया, इसमें HCl के मान लेते हैं 10 अणु हैं। कितने अणु हैं? और इसमें NaOH के 20 अणु हैं। अब सेम वही कहानी है कि 20 Na तैयार होगा, 20 ऑक्सीजन 20 हाइड्रोजन, 10 H 10 Cl। तो बताओ दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कितने अणु NaCl बनेगा? नहीं, यही तो समझना है कि बराबर कैसे बन सकता है जबकि 10 ही HCl है। तो कुल संख्या Cl की 10 है। कुल संख्या Cl की, मान लो यहां पे मैं 10 से गुणा कर देता हूं, यहां पे मैं 20 से गुणा कर देता हूं। अब इससे समझिए, तो आप कहेंगे कि सर 10 Cl है तो 10 ही NaCl बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और 10 H 10 H2O से 10 ही बना पाएंगे। तब आप कहेंगे कि सर कुछ बच गया होगा। कौन? 10 NaOH, क्योंकि इस 10 NaOH को 10 HCl मिला ही नहीं कि वो 10 नए NaCl या 10 नए H2O बना सके, है ना? कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही हमको समझना। तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर 10 NaCl के अणु हैं, 10 H2O के अणु हैं और 10 NaOH के और अणु हैं। समझा? तो जो अभिकारक शुरुआत में कम था वो उत्पाद में बचेगा ही नहीं। देखो उत्पाद में कहीं बचा हुआ HCl, ये HCl 10 ही अणु था, तो वो उत्पाद में कहीं बचा, उसके सीमा का ही अंत हो गया। तो ऐसे अणु को हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, जो अभिक्रिया में प्रारंभ करते हैं, अभिक्रिया को, अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं, शुरुआत करते हैं, अभिक्रिया में आते हैं और तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, वो बचते ही नहीं। तो अभिक्रिया में वो क्या कहलाते हैं? तो इसको कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक। जो बच जाते हैं प्रोडक्ट के अतिरिक्त,
ज्यादा है, उन्हें कहते हैं आधिक्य अभिकर्मक। समझ में आया? जैसे और एक एग्जांपल देते, एक और कोई अभिक्रिया बोलिए। हाँ, थोड़ा टफ बोलिए, ये तो सब आसान है। मतलब इसमें संख्या है ये नहीं है, सब एक एक है, तो कौन सा आपने बहुत कठिन बोल दिया। कितने NaCl, कोई भी 1 से 100 के बीच में संख्या ले लीजिए। नहीं आता? हाँ बोलो ना भैया, 80। अब अणु नहीं मोल लूंगा, आप ले लीजिए कोई भी, 56। अब बताना है आपको कौन सीमांत अभिकर्मक है, कौन अधिक अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक है। अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो AgNO3 पूरा खत्म हो जाएगा, तो NaNO3 कितना बनेगा, 56। AgCl कितना बनेगा, 56। और कुछ बचेगा कितना, ये इसको समझना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी के साथ एक और अभिक्रिया बोलिए, लेकिन थोड़ा टफ बोलिए, आप नहीं बोल पा रहे हैं अगर, तो हम बताएंगे अभी। कोई भी एक अभिक्रिया बोलिए। मैं लेता हूं N2 + 3H2, क्या बनाएगा, 2NH3। ठीक ठीक। अब हमने लिया 21 मोल, ठीक, हमने लिया 21 मोल, और इसको लिया हमने, ये 21 है, और ये हमने लिया 40 मोल। तो बताइए कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है, कौन नहीं। 21 मोल खत्म होने के लिए पूरा इसको कितना होना होगा, अगर ये 63 मोल होता तब ये पूरा 21 मोल खत्म होता। समझो इस बात को, ये तो 40 ही है, तो इसका मतलब ये 40 के 40 पूरा खत्म हो जाएगा, ये 40 पूरा खत्म हो जाएगा, और ये 40 का तिहावा खत्म होगा। तो 21 मोल में से 40/3 खत्म होगा, तो कितना बचेगा, 63 में से 40 गए, 23/3। तो इसलिए ये आधिक्य है और ये सीमा, यही तो समझना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 gives us 2NH3। 1 से 100 के बीच में कोई संख्या लीजिए नाइट्रोजन की, 32 मोल, और आप 1 से 100 के बीच में हाइड्रोजन की कोई संख्या लीजिए, 46। अब बताइए कौन सीमांत और कौन अधिक, तो एक एक करके पकड़िए। ये 32 है, सोचो एक N2 से कितने H2 लगेंगे, 3 गुना, तो 32 जब पूरा खत्म होगा तो उसको लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 96 होने चाहिए, तो 96 है, तो ये कैसे खत्म होगा,
तो खत्म कौन होने वाला? 46। ठीक, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? और कोई एक एग्जांपल लीजिए आप, एक इसको लीजिए, कितने n2, ये क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा है, ये मान लीजिए 42 मोल है। अंशुल ये कितना है? 56। सेम, समझ में आया कि नहीं आया? ये होगा आदिक्य और ये होगा, तो ये था हमारा आदिक्य और सीमांत अभिकरण। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस हम कराएंगे कल। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।